को संबोधित करें। नमस्कार, मैं प्रधान से सजय उत्तर प्रदेश जिला गाजीपुर में हूं और आदर्श बालक बालिका इंटर कॉलेज है सरौला ग्राम है और इसी गांव में है। रेलवे स्टेशन के बगल में उपस्थिति है हमारी और आदरणीय मुलायम सिंह नेताजी का जो अभी शोक सभा लोग यहाँ कई लोग हैं और टीचर लोग हैं और कुछ यहीं के स्टाफ लोग हैं और श्रद्धांजलि का इन्होंने प्रकट किया और आइए इसी बारे में बात करते हैं। और अफजल जी हैं और जैसे कि श्रद्धांजलि दे रहे थे और ये एक मंच तो नहीं है लेकिन मोटिवेट भी कर रहे थे और धरती पुत्र के बारे में इन्होंने बहुत ही अच्छी चीज़ें बताई। लेकिन बात आती है जब उर्दू की और हिंदी की बात आती है तो सभी लोगों की रोंगटे खड़े हो जाते हैं और धरती पुत्र के बारे में इन्होंने बहुत ही अच्छा पिरो कर बताया हिंदी और उर्दू के लहजे में। और अफजाजिल से हम बताएंगे कि उसी चीज़ को गुनगुना दीजिए और बता दीजिए धरती पुत्र के बारे में। जैसा कि हम लोग आज माननीय मुलायम सिंह के दुनिया से जाने से उनकी याद उनके कामों के ज़रिए मना रहे हैं। ऐसे अजीम लोग अगर हमारे मुल्क के अजीम कुर्सियों पर हमेशा रहें तो ये मुल्क दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करती रहेगी। मेरी दुआ है कि ये मुल्क हमेशा सलामत रहे और जैसा कि माननीय मुलायम सिंह हर धर्म हर कौम से ऊपर उठ के देश की खिदमत की है, देश की सेवा किया है, उर्दू ज़बान को फ़रोग़ दिया है और हर कौम हर लोगों को जो है अपने प्यार और स्नेह से नवाजा है। यूं ही धरती पुत्र नहीं बोला जाता है मुलायम सिंह यादव को। 10 अक्टूबर के दिन इनका स्वर्गवास हुआ और अभी तक पूरा उत्तर प्रदेश बिहार शोक में अभी तक शोक से उभरा नहीं है सर। हाँ, बहुत श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और वो जननायक कैसे बने, धरती पुत्र किस लिए कहे जाते हैं, वो निचले पायदान से हमने सुना कि उनके पास गाड़ी नहीं थी, एम्बेसडर कार खरीदी गई गांव में चंदा लगा करके, और बाद में उसमें तेल भराने के लिए पैसा नहीं था तो उसके लिए हफ्ते में एक दिन लोग सफाई गांव के उपवास करते थे। ऐसा त्याग जो एक सफाई गांव अपने पुत्र को आगे बढ़ाने के लिए त्याग किया, वो त्याग अतुलनीय है। और मुलायम सिंह यादव जी के बारे में क्या कहना है, साधारण तरीके से असाधारण शख्सियत थे। बता रहे थे कि मैंने जब अस्वस्थ थे मुलायम सिंह जी तो आप मिलने गए थे। आज हम लोग कार्यकारिणी की मेंबर थी, मीटिंग थी अखिलेश यादव की, तो हम लोग गए थे उसमें और वहाँ मिलने के लिए हम गए तो उन्होंने मना कर दिया इंस्पेक्टर ने। फिर बाद में हमने कहा कि एक बार और पूछ लीजिए यार, हम बहुत दूर से आए मिले। उन्होंने कहा आने दो, जाए तो हम लोग बात की उनसे, ठीक ना। और इतने अच्छे और पोलाइटली लगता है नहीं कि वो मुलायम सिंह इतने बड़े आदमी है, बात करते समय लगते थे हम हमारे घर के आदमी हैं। वो ऐसे ही नहीं उन्हें धरती पुत्र कहा हाँ, जाता है। धरती पुत्र इसलिए कहा जाता है कि देखो जब उनके पास कुछ नहीं था, पैदल प्रचार करते थे लोहिया जी की, तो एक जगह सभा हो रही थी, वहाँ साइकिल इनाम रखा गया था, जो जीत लेगा वो साइकिल पा जाएगा। तो मुलायम सिंह ने उस मीटिंग को अटेंड किया और उसको खेला और जीत गए। उस साइकिल पर उन्होंने बहुत दिन सवारी किया उसी साइकिल से, और इतने गरीब घर के थे वो कि जिसका हिसाब ही नहीं था, सब दुनिया जानती है। और यहाँ तक पहुँचने वाला व्यक्ति कितना महान व्यक्ति हो गया। आज तो हम तो यही सरकार से आग्रह करेंगे कि ऐसे धरती पुत्र मुलायम सिंह का हर गांव में, हर स्कूल में, हर ऑफिस में लोहिया की तरह फोटो होना चाहिए और गांधी जी के लिए फोटो होना चाहिए। इनका हर जगह सम्मान मिलना चाहिए इनको। वो तो मिलेगा ही, बड़े नेता हैं तो मिलेगा ही, उसमें वहीं से भी सर क्या नाम है आपका? मानिक राज सिंह। नाम पूछना एक मकसद है। जिस प्रकार से आपने संबोधित कर रहे थे और पूरा सन दर्शाते हुए ये बड़ा आकर्षण का केंद्र और IDTV का आपने आकर्षित किया, तो सर आपने लग रहा है कि धरती पुत्र के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से उनको समझा है, जाना है, तो कुछ बताएं। वो नहीं है, कितनी कमियां खल रही है। बात ऐसी है कि वो शुरू से ही बचपन अवस्था से माने धरती पर रह करके पढ़े हैं, लिखे हैं, आगे बढ़े हैं। शिक्षक से वो राजनीति में आए और राजनीति में विधानसभा, लोकसभा और यहाँ तक अच्छे अच्छे पदों पर आकर रक्षा मंत्री होते हुए सेनाओं के लिए जो कार्य किए वो सराहनीय है।
वो सभी लोग पूरा भारत उसकी सराहना करता है। आज इनकी कमी को कोई भर नहीं सकता। बिल्कुल नहीं भर सकता, बात सही है। इतना जब धरती पुत्र कहलाते हैं, बताते हैं लोग कि जब गांव पर जाते थे तो सबसे मिलते थे, जो नहीं मिल पाता था उसके यहाँ खुद जाते थे। यहाँ तक कि माने उनके बचपन के साथी थे, पुराने हो गए थे, अब अंतिम समय था तो पूछे हैं कि अच्छा बताओ क्या हालचाल, बताओ ये हाल बताओ, जो इच्छा हो के तो बताओ। उन्होंने कहा कि हम चाहते नहीं, हेलीकॉप्टर से अगर हम मुख्यमंत्री हो गए थे, कहे कि हम चाहते हैं कि तन जहाजिया पर चढ़ा देता हमके। कहने गए इनको चढ़ाओ। अच्छा, चढ़ाए थे हाँ हेलीकॉप्टर हाँ हाँ, हेलीकॉप्टर पर चढ़ा करके घुमवाए। सोटा लेके बुढ़ऊ चलना, तो वो सोटवा लेके चलना, तो वो कहलस कि हम नहीं चढ़ाए इनके, सोटा रखो, सोटवा कैसे रखी रहे, तो वो कहे कि नहीं तुमसे क्या डरते हो, मारेंगे हैं, चढ़ाओ। लेके चढ़ा कर घुमाए। ऐसे ऐसे लोग, ऐसे नेता थे वो। हाँ। कितना महसूस करते हैं इनकी कमियां को नहीं रहने पर? पूरा देश रो रहा है, पूरा देश आज सोच रहा है मुलायम सिंह जो कार्य किए, उनका सपना था कि पूरे विश्व में समाजवाद लाएंगे। अब उनके सपने को हमको पूरा विद्यालय संकल्प लिया है, उनके सपने को आगे बढ़ाने के लिए पूरा देश को में समाजवाद लाएंगे। यहाँ के प्रचार्य हैं हरिओम सिंह यादव जी हैं। सर, नहीं रहने पर धरती पुत्र का क्या महसूस, क्या इन मतलब कितना इन्हें महसूस करते हैं धरती पुत्र के ना रहने पर? इनकी कमियां कोई भर पाएगा या फिर नहीं? कोई नहीं भर पाएगा। आप वहाँ से सबसे पूछते हुए आ रहे हैं, मैं व्यक्तिगत मिला हूँ और बात भी किया हूँ और लोगों का इन्होंने काम किया। अभी पिताजी कह रहे थे, मरने के 2 दिन बाद हम लोग बैठे थे, चर्चा हो रही थी, कहे कि हमको सपने में आए थे और आ करके दरवाजे पर बैठ करके उन्होंने कुछ दिशा निर्देश दिया। हमने कहा कि देखिए ऐसा आदमी दिल से। अच्छा, नेताजी सपने में आए थे? सपने में आए थे, सामने है, पूछ लीजिए। हाँ, और आज जाति, धर्म, मजहब और पार्टी से ऊपर उठ करके हैं, और मैं सरकार से ये चाहूँगा कि इन्हें भारत रत्न की उपाधि दी जाए। भारत रत्न की उपाधि की बात कर रहे हैं सर, धरती पुत्र के लिए मिलना चाहिए? देखिए, मुलायम सिंह जी धरती पुत्र कहे जाते थे इसलिए कि वो मट्टी के धूल लगाते थे अपने शरीर में और किसानों को नेता थे, इसलिए धरती पुत्र कहे जाते थे। जो समाजवाद मर चुकी थी, मेरे समझ से उस समाजवाद को इन्होंने अपनी पार्टी के माध्यम से खड़ा किया और अपनी जात विशेष से ऊपर उठ करके इनका कुछ आकर्षण अल्पसंख्यकों की तरफ भी था, जिसे लोग प्यार से इन्हें मुल्ला मुलायम भी कहा करते थे। एक इन्होंने नई समाजवाद की परिभाषा दिया, पिछड़ों दलितों अल्पसंख्यकों के मसीहा बने, और आज इनके निधन एक बहुत बड़ी क्षति है। मिलना तो चाहिए, भारत रत्न का अगर मिलता है तो पूरा देश इनका स्वागत करेगा। अच्छा, कितना महसूस करते हैं धरती पुत्र को आप? ऐसा है कि जैसे लोग कहते हैं कि इंसान खाली हाथ आता है और खाली हाथ जाता है, लेकिन जब हमारे देश में महापुरुष होते हैं तो वो कभी खाली हाथ आते ही नहीं हैं। इसलिए कि वो अगर खाली हाथ आए होते तो हमें क्या देकर गए होते। और धरती पुत्र की जहाँ तक सवाल है, तो वास्तविकता में धरती पुत्र का मतलब ये हुआ कि वह एक निम्न स्तर के पायदान से उठ करके और एक जनता के एक छोटे वर्ग से लेकर के उच्च वर्गों तक जितना उन्होंने अपना समय दिया, जितना उनके उत्थान का काम किया, जितना उनको जो है सहयोग प्रदान किया, ये कोई और नहीं कर सकता। जिन्होंने धरती पुत्र होने के लायक हैं, इनके सिवा और कोई नहीं कर सकता, क्योंकि वह निचले स्तर से लेकर के उच्च स्तर तक हमेशा कार्यरत रहते थे, प्रयत्नशील रहते थे। क्या देखिए सर, उनके बारे में तो जितना कुछ कहा जाए वो कम होगा, लेकिन एक चीज़ जहाँ तक मेरा पर्सनल अनुभव है, उनके प्रति वो जितना ऊपर से देखने में जो भी था, उनका दिल बहुत करुणा में था और देश की संप्रभुता, अखंडता
और निरपेक्षता के लिए जो उन्होंने किया है, शायद आने वाले उस तरह के नेता हमारे लोकतंत्र में कम ही देखने को मिलेंगे। नमस्कार, मैं जय कुमार, उत्तर प्रदेश जिला गाजीपुर से अपने सहयोगी चंदन के साथ।